गुड इवनिंग स्टूडेंट। ज्ञान कुंज में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पर ये मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये जो चैनल है मेरा नीट के लिए बेसिकली है। बायोलॉजी के 11th और 12th के सारे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक चैप्टर्स दिए हैं उन सारे को एनसीईआरटी से प्लस हम अपने नोट्स से उस सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और हर चैप्टर्स के लास्ट में जो नीट के क्वेश्चंस वगैरह सब जितने पूछे गए हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो भी हमसे सपोर्ट बन पाएगा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, वो हम सारे करेंगे अपने तरफ से। और आप लोग का भी सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और करते रहेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक चीज से। हम लोग बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से शुरू समझिए कि शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी को पढ़ना हम। तो सबसे पहले जब हम 10th पास करते हैं और 11th में जब एडमिशन लेने की बात आती है तो दिमाग में आता है कि क्या ले ना ले। मतलब साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, तीन स्ट्रीम में बच्चा तीन दिशा में अपना चला जाता है। कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, ज्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं। तो साइंस जब हम लेते हैं 11th में तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि साइंस क्या है, साइंस को कैसे हम परिभाषित करेंगे, उसका क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। तो साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो कोई आपसे पूछ सकता है ना कि जैसे आप मान लीजिए 11th में एडमिशन लिए हैं और कोई घर में आ गए रिलेटिव या कोई, तो बोले मेरा बच्चा 11th में साइंस लिया है 11th में, तो पूछ देंगे आपसे कि बताइए साइंस क्या है। तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन उसका पता होना चाहिए कि कैसे इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। तो चलिए हम यहीं से हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जब भी कोई आपसे पूछे कि साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है विज्ञान का, साइंस का, जो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में जरा देख लेते हैं कि क्या है। साइंस में लिखा है कि व्हाट इज द साइंस, द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज के बारे में संगठित, क्रमबद्ध एवं वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसमें तीन शब्द है ना, जैसे देखिए यहाँ पर पहला है सिस्टमेटिक, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड और तीसरा है रियल स्टडी। तीन शब्द है ना। सिस्टमेटिक को हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड को संगठित और रियल स्टडी को वास्तविक ज्ञान। तो विज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में संगठित, क्रमबद्ध एवं वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी कोई पूछे तो यही डेफिनेशन आपको, चाहे हिंदी में आप कंफर्टेबल हो बोलने में या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो बोलने में, आप यही बोलिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के जो ब्रांचेज है, मतलब शाखाएं हैं साइंस के, विज्ञान के जो शाखाएं हैं वो तीन है। वो पता भी होगा। अगर कोई पूछे कि ब्रांचेज ऑफ साइंस तो आप क्या जवाब दीजिएगा। साइंस के तीन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो हम तो बायोलॉजी के टीचर हैं, तो हम तो बायो के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में किस चीज के बारे में पढ़ना है, ये सारे चीज हम लोग बात करेंगे। तो हमने हेडिंग डाला क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बहुत सारे बच्चे को पता होगा, जो बिहार बोर्ड सबके होंगे उनको विशेष करके पता। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्वेश्चन ये उठता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। क्वेश्चन से ही हम शुरू किए, व्हाट इज द बायोलॉजी। जब भी कोई आपको पूछे कि बायोलॉजी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे उसको। व्हाट इज द बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में सबसे पहले हम डिफाइन किए हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें डील्स विथ स्टडी अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजी जो है साइंस का वैसा ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधा के बारे में, एनिमल्स के बारे में और डिफरेंट तरह के सूक्ष्म जीव के बारे में।
तो विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु एवं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब भी आपको कोई पूछे तो यही आप डेफिनेशन दीजिएगा। ये जो बायोलॉजी का एक डेफिनेशन है, मीनिंग है, ये थोड़ा लंबा और लेंदी है। इसको कैसे, अगर एक लाइन में अगर कोई पूछे कि एक लाइन में बताओ कि बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो उसका भी हम नीचे लिखे हैं। बायोलॉजी जो है, आप पहले समझ लीजिए कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक को हम लोग कहते हैं बायोस, दूसरा को कहते हैं लोगोस। ये दोनों मिलकर के मिल जाता है तो बनता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जब भी कोई पूछेगा तो पहले बोलिएगा कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है, बायोस और प्लस लोगोस। बायोस जो होता है, इसको, इसका मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। बायोस का वो क्या मतलब होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। ऐसे लोगोस शब्द जब भी कहीं बायोलॉजी में मिलता है तो इन जनरल आप समझिएगा उसका मतलब होता है स्टडी। उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बायोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, बायोस और प्लस लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। अब यहां से अपने आप बायोलॉजी का मतलब निकल करके आ जाता है अपने आप कि बायोलॉजी फिर क्या है। तो बायोलॉजी इज दस, बायोलॉजी इस प्रकार है, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है इस प्रकार? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान का। एक लाइन में बस इतना समझिए। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्योंकि लाइफ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जीवन। और बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान का। तो फिर से दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जो बेहतर स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अगर लाइफ है तो फिर लाइफ क्या है? जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, तो फिर जीवन क्या है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, ये एक प्रकार के समझ लिए कि बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। एक फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जब आप 11th में देखिएगा उल्टा करके, लिविंग वर्ल्ड में ये सब चीज लिखा हुआ भी है थोड़ा बहुत कि लिविंग के, लिविंग किसे कहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सब सारे चीज है। तो जब हम उस चैप्टर पर जाएंगे तो बात करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन क्या है, और ये पता होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि बायोलॉजी क्या है, आप बता दीजिएगा कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ है, तो वो आगे ये भी तो आपसे पूछ सकता है ना कि फिर लाइफ क्या है। तो लाइफ का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखे हैं। जीवन क्या है, अगर जब भी आपको कोई पूछे तो इसको किस तरह से परिभाषित करिएगा, तो जरा देखिए। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा है कि द लाइफ इज डिफाइंड एज, लाइफ इज डिफाइंड एज, इट इज द स्टेट ऑफ पावर। स्टेट ऑफ पावर का मतलब शक्ति का अवस्था। इट इज द स्टेट ऑफ पावर which can neither be seen nor be touched but can simply be experienced। अब इसको हिंदी में क्या, कैसे इसको हम लोग समझेंगे? जीवन जब भी कोई पूछे तो ये जवाब दे, जीवन शक्ति का वह अवस्था है जिसे नहीं तो हम देख सकते हैं, नहीं तो हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। लिखा भी है, जीवन शक्ति का वह अवस्था है जिसे नहीं तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब ये बहुत ही, मतलब एक तरह के, बहुत ही एक अजीब टाइप का समझिए कि जवाब भी है, जो सुन करके थोड़ा आश्चर्यचकित भी वो मतलब हम हो जाते हैं कि इस तरह के जवाब मतलब लाइफ को लेकर के कैसे होगा। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ का डेफिनेशन, लाइफ का परिभाषा, लाइफ का मतलब यही होगा कि नहीं। देखिए, जीवन, जब भी कोई पूछे तो ये जवाब, जीवन शक्ति का वह अवस्था है जिसको नहीं तो हम देख सकते हैं, नहीं तो हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे, एक
नहीं नहीं, नहीं लगी है। हाँ, 10-15 मिनट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जीवन के मतलब को लेकर के, जीवन को कैसे परिभाषित करेंगे, जीवन का मतलब क्या है, ये सब सारा चीज हम बात कर रहे थे। तो जरा इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जीवन को इस क्या है। जीवन का मतलब यही होता है। जीवन शक्ति का वो अवस्था है जिसको नहीं तो हम देख सकते हैं, नहीं तो हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे अनुभव किए होंगे कि जब कोई एनिमल्स या कोई आदमी मरता है, तो उसका ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी किसी भी इंसान का एज इट इज रहता है। हमारा जो शरीर है एज इट इज रहता है। पता भी होगा, पंच तत्व से मिलकर के ये शरीर बना है। ये भौतिक फिजिकल बॉडी जो है एज इट इज रहता है। इसमें से ऐसा क्या चीज होता है कि जो निकल जाता है, इस शरीर का फिर कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है बेड पे या लेटा हुआ है, आपको अगर पता नहीं है, अगर वो कोई व्यक्ति मर गया है और उसको बेड पर चादर ओढ़ा करके लेटा दिया जाए, आपको पता नहीं था, आप तो यही देख करके बोलेंगे ये सोया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मरा हुआ है। तो तो कहने का मतलब शरीर से ऐसा क्या निकल जाता है जिसके बाद इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो उसको अलग अलग धर्म में अलग अलग सोल कहा गया, आत्मा कहा गया, प्राण कहा गया। वो प्राण जो है ईश्वर का अंश, हर जीवात्मा में, हर ऑर्गेनिज्म में ईश्वर का अंश, जो पावर है, शक्ति है। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक है, वही हर जगह जो होता है कि पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ईश्वर एक है, उसी का सारा अंश हर जीवात्मा में है। हमारे शरीर में भी क्या है, वो जो ईश्वर के अंश है उसी को सोल कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, वही जीवन है। तो आप ये कहिएगा कि 11th के एनसीईआरटी में भी कुछ जीवन के बारे में ऐसा कुछ लिखा है, तो जब उस चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे हमारे शरीर में जीवन है, तो जीवन जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है तो उसके कारण वो सजीव होता है। और उस सजीव के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे हम अपना ही उदाहरण देते हैं कि हमारे शरीर में जीवन है, तो हम सजीव हैं। और हम सजीव है इसलिए हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जैसे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दिया है ना कि लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, जैसे हम सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है हम लोग में, बहुत सारे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स जो हम लोग में हैं, ये सारे फीचर्स किसके हैं, लिविंग के हैं। ये सारे फीचर्स है किस कारण से, क्योंकि हमारे शरीर में जीवन है, इसी कारण से। अगर शरीर से जीवन, अगर लाइफ निकल जाए, जैसे प्राण निकल जाता है, तो क्या कोई व्यक्ति चल सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, सांस ले सकता है? समझ रहे हैं, शरीर का कोई ऑर्गन फंक्शनल रहता नहीं, धीरे धीरे सारे स्टॉप। समझ रहे मेरा बात? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जीवन का यही एक्चुअल परिभाषा होना ही चाहिए कि जीवन जो है शक्ति का वह अवस्था है जिसको नहीं तो हम देख सकते हैं, नहीं तो हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई माने या ना माने, जैसे कोई व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, होता है, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं है क्योंकि हमको जो दिखाई नहीं देता उसको हम नहीं मानते। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये बात, अब कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि निकल जाता है। मौत एक ऐसा चीज है जहां पर आने के बाद हर किसी का जो विचार थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बोलते हैं कि संसार में कुछ सत्य हो या ना हो, लेकिन मौत सत्य है। मरना हर किसी को, डेथ एकदम डेफिनेट है कि हर किसी को होना है। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन एक होता है, इतने दिनों के बाद इसको जाना। तो कहने का मेरा मतलब वही है, जीवन को इसी तरह से ही परिभाषित किया जा सकता है।
अब अगर इसके गहराई में उतरिएगा कि जीवन क्या है, इसके पर्पस में जाइएगा, तो फिर फिलॉसफी की तरफ चले जाइएगा, दर्शन की तरफ हम फिर चले जाते हैं। लेकिन हमको दर्शन पढ़ना नहीं है हम लोग को तो बायोलॉजी पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, आगे तैयारी करना है, सारा चीज देखना है। तो हम लोग थोड़ा अपने जो ट्रैक को बायोलॉजी की तरफ कैसे मोड़े, ताकि ये जो जो सेशन है धीरे धीरे चैप्टर की तरफ चला जाए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन, हम समझ गए कि जीवन क्या है। एक दिमाग में आता है कि जीवन क्या है, ये तो पता चल गया, जीवन को कैसे परिभाषित किया, जीवन का मतलब क्या है, ये सारा चीज पता चल गया। फिर दिमाग में आता है कि हमारे शरीर में जीवन होता कहाँ, मतलब लाइफ क्या है, ये अगर आपको पता चल गया तो फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लाइफ फिर हमारे शरीर में होता कहाँ होगा। एक क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर देखिए क्या लिखा है कि वेयर लाइफ लाइज इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में जीवन कहाँ होता है, हमारे शरीर में जीवन कहाँ होता है। तो वेयर लाइफ इनसाइड आवर बॉडी, मतलब कहाँ हमारे शरीर में जीवन उपस्थित होता है। वेयर लाइफ लाइज इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जीवन कहाँ होता है। इसका जवाब है लाइफ लाइज इनसाइड द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन कहाँ होता है, तो उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि जीवन प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी में होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक्टिविटी का क्या मतलब, समझ रहे मेरा बात नहीं। तो यहां से एक छोटा सेशन ही आज के लिए हम बनाते हैं, और फिर यहाँ से अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जीवन जो हमारे शरीर में होता है तो कहाँ होता है। समझ रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करते करते धीरे धीरे हम लोग सेल पर पहुंच जाएंगे। फिर सेल से हम लोग आगे बात करने लगेंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स पर आएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो आज पहले दिन हम बनाए हैं अपने चैनल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट मिलेगा तब हम काम कर पाएंगे। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है जिससे हम खुद ही रिकॉर्ड करते हैं। तो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए आप लोग का कि सपोर्ट। यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, मतलब सेशन को हम लोग रखेंगे धीरे धीरे करके। लंबा लंबा सेशन भी हम बनाएंगे, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करिएगा चैप्टर वाइज धीरे धीरे। और इसका नोट्स भी जैसे जैसे हम बनाते चलेंगे, जिनको जिनको जरूरत होगा तो आप लोग मांग सकते हैं, हम आपको भेज दिया करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं, और धन्यवाद। अगले सेशन में कल फिर बात करेंगे हम लोग।